जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या है, ये बन जाएगा COCl2। दिस इज नोन एज फोस्जिन गैस। एक्सट्रीमली पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है। ठीक, ये ऐसी गैसेज है ना, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज की गई थी, है ना। नेक्स्ट, साथ में 2HCl बन जाएगा। रिएक्शन भी देख लो और ये भी जान लो क्या क्या है। इट इज स्लोली रिड्यूस नहीं, इट इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन एब्सेंस लिख रखा है, इसमें ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। इट इज स्लोली रिड्यूस बाय एयर इन एब्सेंस, नहीं नहीं नहीं, इट गेट्स स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू कार्बोनिल क्लोराइड। अच्छा, एक और ऑप्शन मिस्टेक करवा सकता है, कार्बोनिल क्लोराइड की बजाय यहाँ पे कुछ और लिख के दे दे, CCl4 लिख के दे दे या कुछ CO2 लिख के दे दे, है ना, ये भी मिस्टेक करा सकता है। तो ध्यान रखना है, ये रिएक्शन अगर आपको याद होगी आप आराम से आप कर देंगे, क्योंकि देखो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें, फोस्जिन गैस में। तो थियरी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप ऐसे लिखते हैं ना जल्दी याद होता है। ठीक, तो सिंपल आपको, अगर किसी बच्चे का मिस्टेक हुआ है या किसी बच्चे को ये क्वेश्चन सोल्व करना नहीं है, आप उसको क्या करना चाहिए, सिंपल ये रिएक्शन लिखनी चाहिए। जैसे आप ये रिएक्शन लिखोगे ना, जो बातें मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, फिर रिवाइज करते टाइम आपके कानों में बातें गूंजेगी कि सर ने बोला था कि ये रिएक्शन लिखना सिर्फ क्लोरोफॉर्म O2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में फोस्जिन गैस बनाता, जो कि जहरीली गैस होती है। ये एज इट इज याद आएगा आपको। ठीक, फिर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर थियरी आप लिखेंगे ना, उसको पढ़ने में बोरिंग लगता है, और बोरिंग लगता है तो तब हम उसको बार बार पढ़ पढ़ के रटते हैं और रटा हुआ हम भूल जाते हैं। तो समझ समझ के लिखो, ऐसे डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, या आप अपने टेबल्स बनाओ, या कुछ ऐसे क्रिएटिव इमेजेस बनाओ जो आपको हमेशा के लिए याद रहे, क्योंकि ये विजुअल आपकी विजुअल मेमोरी में चले जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया, आंसर 4 आ गया।